टीआई डाटा इंटरप्रिटेशन होता है इसका पूरा पूर्ण रूप। ये दिया हुआ है आपका पाई चार्ट, इसको बोलेंगे पाई चार्ट। वृत्ताकार में इसको बांटा गया है डिग्री में, डिग्री में बांटा गया है, और इसको प्रतिशत में बांटा गया है। पूरा डिग्री आप गिनिए चाहे नहीं गिनिए, ये पूरा दिया रहेगा मिलाकर 360 डिग्री। कितना डिग्री दिया रहेगा? 360 डिग्री। अगर परसेंटेज रूप में दिया रहेगा तो पूरा जोड़िएगा, आएगा 100%। कितना परसेंट आएगा? 100%। डिग्री में दिया रहेगा तो आएगा पूरा 360 डिग्री, और परसेंट में दिया रहेगा तो पूरा आएगा 100% जोड़ने के बाद। ठीक है, इसका मतलब है कि पूरा ये कंप्लीट 60 डिग्री है और ये पूरा कंप्लीट 100% है। तो पूछा जाता है प्रतिशत से डिग्री में चेंज करना और डिग्री से प्रतिशत में चेंज करना। कोई आकर दे देगा, बोल 10 डिग्री को परसेंटेज रूप में चेंज कीजिए, या 54 डिग्री को परसेंटेज रूप में चेंज कीजिए, या फिर ये 25% कितना डिग्री के बराबर है, इसको चेंज करने के लिए पूछा जाता है। तो ये लिखिएगा 360 डिग्री बराबर 100%। 360 डिग्री बराबर 100%, इसलिए 1 डिग्री बराबर 100% बटे 360। अब जिसका पूछा जाएगा उसे गुना करेंगे, 1 डिग्री का मान निकल गया है, जितना पूछा जाएगा उसका मान निकाल देंगे। मान लेते हैं इसमें पूछा जाएगा 10 डिग्री का, पहले समझ लीजिए, पहले इसी सॉल्व कर लेते हैं। 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 से नहीं कटेगा, 2 से 2 पचे 10 और 2 18 36, यहाँ पर हो जाएगा 5/18। तो 1 डिग्री का मान याद रखना है 5/18%। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 5/18%। ठीक है, उसी तरह से इसको भी चेंज कर लेंगे। ये 100% बराबर 100% बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। 1% बराबर 360/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर काटिएगा, 0 0 कैंसिल, कितना होगा? 18/5। तो 1% बराबर 18/5 डिग्री, ये हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर 5/18 और 1% बराबर 18/5 हो जाएगा। अब 1 डिग्री का मान जान रहे हैं 5/18 है, तो जितना का पूछा जाएगा उसे गुना करेंगे। यहाँ तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 डिग्री बराबर इतना परसेंट होता है। 1 डिग्री बराबर 5/18% और 1% बराबर कितना डिग्री? 18/5 डिग्री। इतना जानते हैं। उसके बाद डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अगर 8% का क्या, 8% बराबर कितना डिग्री, तो 8 से गुना करेंगे। यहाँ इतना जान रहे हैं 1 डिग्री बराबर 5/18% होता है, तो 105 डिग्री बराबर कितना होगा? डायरेक्ट गुना कर देंगे 105 से। ठीक है, कितना परसेंट के बराबर निकल जाएगा। तो 2 थ्योरी इसमें है। 360 डिग्री बराबर 100%। के बाद पूछा जाएगा डिग्री से परसेंटेज निकालने के लिए और परसेंटेज से फिर डिग्री निकालने के लिए। देखिए इसमें सवाल में आते हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित पाई चार्ट विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। वितरण किया गया है, और ये वितरण जो किया गया है, ये भाग, इतना जो भाग है वो कितना? 16.1%। 16.1%। ये है 12.9%। ठीक है, और ये जो भाग है 12.5%, 12.5%। और ये दिया हुआ 27.2%, 27.2%। और ये दिया हुआ 15.4%, और ये दिया हुआ है 15.9%। ठीक है, ये बांटा गया, वितरण दिया गया है। अब इसमें सिंबल देखिएगा, ये ईंट के जैसा है, ये है ईंट के जैसा है। ठीक है, और ये दिया हुआ है आपका वृत्त के जैसा, वृत्त के रूप में। ठीक, दोनों जैसा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ये ईंट के जैसा है और ये आपका वृत्ताकार के जैसा है। ठीक है, क्या पूछा गया? एक कृषि दिखा रहा है, ये जो ये लाइन दिया हुआ है, इस टाइप का लाइन दिया हुआ है, ये क्या है? कृषि है। ठीक है, ये जो आपका डॉट डॉट दिया हुआ है, ये बारिश के जैसा दिया हुआ है, ये क्या है? सिंचाई। ये बारिश के जैसा क्या चीज है? सिंचाई है। ठीक है, ऊर्जा संचार, ये ऊर्जा संचार दिया हुआ है, ये क्या चीज है? ऊर्जा संचार। ये ऊर्जा संचार दिया हुआ है। आगे ये ऊर्जा संचार नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। हाँ ठीक,
ये दिया हुआ ऊर्जा संचार, ठीक। ये दिया हुआ यातायात, ये ज़्यादा है ब्राउन, ये ज़्यादा गाढ़ा किया हुआ है, ये क्या है यातायात, ये यातायात का दिया है। ये जो है भाग वृत्ताकार वाला, ये सामाजिक सेवा, सामाजिक सेवा है, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है ऊर्जा संचार, ये हो गया लिखा गया। ये क्या दिया हुआ है सिंचाई, ये क्या दिया हुआ है कृषि, ठीक है तो लिखा गया। ये क्या दिया हुआ है व्यवसाय दिया हुआ है, ये दिया हुआ है व्यवसाय, व्यवसाय दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी ले लेते हैं सिंचाई दिया हुआ है, सिंचाई दिया हुआ है। पूछा क्या गया है सामाजिक सेवा क्षेत्र द्वारा वित्त के केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए, वित्त के केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। कौन सा क्षेत्र का पूछ रहा है सामाजिक सेवा क्षेत्र द्वारा, ये दिया हुआ परसेंटेज में, दिया हुआ है परसेंटेज में, आप पूछा है डिग्री में। तभी हम लोग पढ़ें कि 1 डिग्री बराबर, पूछा किस में गया डिग्री में, और 1 डिग्री बराबर क्या पढ़ें 1 डिग्री बराबर पढ़ें 5/18%। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इसमें क्या करेंगे 100% बराबर, किसमें पूछ रहा है डिग्री में, जिससे पूछा जाएगा उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। 1% बराबर 360/100 हो जाएगा, ठीक है। 1% बराबर निकल गया। पूछा क्या जा रहा है सामाजिक सेवा क्षेत्र का, और सामाजिक सेवा क्षेत्र कितना है 16.1 है, 16.1 है। इसका मान निकाल लेंगे, और जो आएगा किस में आएगा डिग्री में आएगा, डिग्री में आएगा। पॉइंट के बाद एक अंक है नीचे 1 0, 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। गुना कर देंगे 36 गुने 161, 161 को 36 से गुना करेंगे, 6 कम 6, 6 6 36, और 6 कम 6 3 9, 3 कम 3, 3 6 18, 3 कम 3 और 1 4, ठीक है। कितना आ जाएगा 6 3 9 9 8 17, 4 और 1 5, 57 96। नीचे कितना जीरो है 2 जीरो है, 2 अंक के पहले दशमलव, इतना डिग्री आएगा। अब इसमें देख लेंगे क्या किस रूप में दिया हुआ, लगभग में दिया हुआ है कितना 58, 57.96 मतलब कितना हो जाएगा 58 डिग्री। तो सिंपल है, परसेंटेज में दिया हुआ है, पूछा गया है डिग्री में, ठीक है। तो परसेंटेज में दिया रहेगा, पूछा जा रहा है डिग्री में पूछा जा रहा है, तो डिग्री को बाद में लिखेंगे। 100% बराबर 360 डिग्री, 1% का मान निकाल लेंगे, और जितना का पूछा जाएगा उसे गुना कर देंगे, जितना परसेंट पूछा जाएगा उसे गुना कर देंगे, हो जाएगा। निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित पाई चार्ट एक परिवार के माह में विभिन्न मदों पर किए गए खर्चों और बचत को निरूपित करता है। ये दिया हुआ है 105 डिग्री क्या चीज है आवास है, 120 डिग्री क्या है फूड पर है, 45 डिग्री क्या है विविध है, 30 डिग्री क्या है शिक्षा है, और 60 डिग्री जमा पूंजी। यदि एक महीने की बचत 8,000 रुपया है, बचत दिया हुआ कितना 8,000 रुपया। अब यहाँ बचत खोजिएगा तो बचत नहीं मिला है, बचत है क्या चाहिए जमा पूंजी, जमा पूंजी मतलब क्या होता है बचत, तो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर सकता है, ठीक है। बचत कितना दिया हुआ है 8,000, तो महीने का कुल खर्चे क्या है, ये तो पूरा खर्चा है। अब पूरा खर्चा में आवास पर फूड पर विविध पर और शिक्षा पर है, क्या ये खर्चा है क्या, ये बचत नहीं है, ये क्या है बचत है। अब पूछा क्या गया है कुल खर्च, बता दिया जाता है कि अगर कुल पूछा जाएगा तो डायरेक्ट अगर डिग्री में दिया रहेगा तो 360 से गुना करेंगे, परसेंट में दिया रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पर गलती हो जाएगा क्योंकि यहाँ पूछा गया कुल है खर्च, तो ये खर्च तो है नहीं, ये क्या है बचत है, तो इसको घटा करके जितना आएगा उसे गुना करेंगे। देखिए इसमें किसका दिया हुआ मान जमा पूंजी का, जमा पूंजी कितना डिग्री 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर 8,000, 60 डिग्री बराबर 8,000, 1 डिग्री बराबर 8,000/7 हो जाएगा। एक का मान निकल गया। किसका पूछ रहा है कुल खर्च, तो कुल खर्च में देखिए पूरा कितना डिग्री होता है 360, बहुत लोग इसको गिनना जोड़ना स्टार्ट करते हैं, कहे ले जानते हैं हम लोग पूरा कितना 360 होता है, 360 में 60 निकाल देंगे कितना बचेगा 300, तो कितना मान चाहिए हमको 300 डिग्री का मान चाहिए,
ठीक है, तो 300 डिग्री मान चाहिए। देखिए 0 0 कैंसिल, 6 5 30, यहाँ पर 30 है, 6 5 30, 8 5 40, कितना जीरो, 3 जीरो और 1 जीरो और। अब ठीक है, 5 8 40, साथ में कितना जीरो, 3 जीरो। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। पूछा गया है कुल खर्च में पूरा 360 डिग्री में 60 निकाल देंगे, क्योंकि जमा पूंजी है, खर्च तो हुआ नहीं है, सिर्फ खर्च पूछ रहा है। तो 360 में 60 घटाएंगे तो 300 का मान निकाल देंगे। चलिए अब इसको बनाइए आप लोग। निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक को प्रकाशित करने में हुए व्यय को दर्शाती है। एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, प्रकाशित किया गया पुस्तक को, उसमें किए गए खर्च को बताया गया। व्यय मतलब खर्च, ठीक है। कहाँ कहाँ खर्च किया गया, अन्य में 30%, कागज पर 20%, छपाई में 25%, बाइंडिंग में 10% और रॉयल्टी में 15%। संबंधित पाई आरेख में छपाई और बाइंडिंग व्यय दिखाने वाले क्षेत्रों के कोनों में क्या अंतर है। क्या क्या पूछा गया है, छपाई और बाइंडिंग छपाई और बाइंडिंग कितना अंतर है, 15% का है। छपाई है 25% और बाइंडिंग है 10%। इसका अंतर पूछा गया है। अंतर किसमें पूछा गया है, कोनों में। ये दिया गया किसमें, प्रतिशत में। 25 में जाएगा 10, कितना 15% का मान चाहिए, ठीक है। ये दिया हुआ प्रतिशत में दिया हुआ है, तो पूरा कितना प्रतिशत, 100%। पूछा गया किसमें, डिग्री में, तो 100% बराबर 360 डिग्री, ठीक है। यहां से 1% का मान निकालेंगे, 360 बटे 100, ठीक है। पूछा गया है अंतर, तो अंतर है ये नहीं कि इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, यहीं पर अंतर निकालेंगे। कितना परसेंट, 15%। तो 15% का मान चाहिए, 15 से गुना करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा किसमें, डिग्री में। 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 2 18 36, 18 तिया 54 डिग्री। तो क्षेत्र यहाँ पर कोनों में अंतर हो जाएगा 54 डिग्री। अगर याद रहता है डायरेक्ट 18/5 डायरेक्ट गुना कर देंगे, ठीक है। नहीं याद रहता है तो इसे निकाल लेंगे। आप देखिए, अगर वृत्त के रूप में दिया रहेगा इसे बोलते हैं पाई चार्ट, ठीक है। और अगर ये मंजिल के टाइप का दिया रहेगा, इमारत के जैसा दिया रहेगा, इसे बोलते हैं बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ इसे बोलते हैं पाई चार्ट। और इस टाइप का दिया रहेगा इसे बोलते हैं लाइन ग्राफ, ठीक है। ये है लाइन ग्राफ, लाइन में दिया हुआ है। देखिए सभी लोग, निम्नलिखित पंक्तियां 6 साल की अवधि 2001 से 2006 के दौरान उपस्थित उम्मीदवारों को कुल संख्या की तुलना में परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों की संख्या को प्रतिशत दर्शाती है। नीचे दिए गए वर्षों की किस जोड़ी में योग्य उम्मीदवारों के प्रतिशत में कम अंतर है। नीचे दिए गए वर्षों की किस जोड़ी में योग्य उम्मीदवारों के प्रतिशत में कम अंतर है, कम अंतर है। देखिए तो 2000 और ऑप्शन चलते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो इस टाइप के ऑप्शन से ही चल लेंगे, ताकि सबको चेक नहीं करना है, दिए गए ऑप्शन में ही चेक करना है। 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4 में कितना अंतर है, 1% का अंतर है, ठीक है। आगे चलते हैं 4 और 5 में, 4 और 5 में ज्यादा अंतर हो जाएगा, कितने का, 20% का अंतर हो जाएगा। आगे 2 और 3 में, 2 और 3 में कितने का, 11% का। और 1 और 2 में, 1 और 2 में ज्यादा अंतर हो जाएगा। तो सबसे कम अंतर किसमें है, 1%। किसमें 59 60 कौन है, 3 और 4, ये सबसे कम है अंतर, इसी में है। योग्य उम्मीदवारों के प्रतिशत में कम अंतर यहां पर मिलेगा आपको 3 और 4 में। निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। कुल व्यय दिया हुआ है 100% बराबर कितना, 85,000। जो आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उसको लेके चलना है। कुल खर्च दिया हुआ है 100%,
ये प्रतिशत में दिया हुआ है। 100% बराबर कितना? 85,000। भोजन F और घरेलू खर्च H पर एक साथ खर्च की गई राशि ज्ञात कीजिए। किसमें किसमें जी? भोजन F और भोजन यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? अब भोजन मतलब समझना पड़ेगा क्या है? खाद्य है। खाद्य मतलब भोजन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? F मतलब फूड। घरेलू खर्च दिया हुआ है H, ये कितना? 17%। तो एक साथ खर्च की राशि दोनों को जोड़ देना है। 13% और 17%, 30%। 30% बराबर क्या होगा? जबकि 100% बराबर दिया हुआ है। तो 100% बराबर दिया हुआ कितना? 85,000। तो 100% बराबर 85,000। क्या लिखें? 85,000 बटे 100। 1% का मान निकल जाएगा। 2 से भागा देंगे तो नहीं बुझाया। 100% बराबर 85,000। पूछा गया है कितने का? 30% का। 30% जोड़ेंगे। एक साथ खर्च पूछा गया है। 30 और 17 30%। 1 0 2 0 2 0 कैंसिल। 1% बराबर कितना? 850। इसलिए 30% बराबर 30 से गुना करेंगे। 85 गुने 850 गुने 30, 3 पचे 15, 3 8 24 और 1 25। कितना जीरो? 2 0। 25,500। ठीक है। और जान रहे हैं कि इस तरह से बनाने के लिए 85,000 है, ये 100 का मान है, तो 30 का मान क्या होगा? राइट बना दीजिए इस तरह से। निर्देश: निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। कुल व्यय दिया हुआ 100% बराबर 85,000। शिक्षा शुल्क में कितना और पैसा जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह किराया और घरेलू खर्च पर की गई राशि के बराबर हो जाए? किसमें जोड़ना बोल रहा है? शिक्षा शुल्क में। शिक्षा शुल्क में तो शिक्षा शुल्क है शैक्षणिक के शुल्क ही ना है। शैक्षिक शुल्क मतलब शिक्षा शुल्क कितना परसेंट है? 19% में कितना ऐड किया जाए? कितना जोड़ा जाना चाहिए? कितना पैसा? ताकि यह किराया और घरेलू खर्च पर खर्च की गई राशि के बराबर हो जाए। तो किराया और घरेलू खर्च को जोड़िए। किराया पर कितना है? किराया पर 14% और घरेलू खर्च पर 17%। कितना? 31% के बराबर हो जाए। इन हो जाए 31% बराबर हो जाए तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 12% प्लस हो जाएगा माइनस। तो 12% का मान निकालना है कि 12% इसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर आता कितना परसेंट? 10 से 12%। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है रुपया में, कन्वर्ट कर दीजिए। 100% बराबर 85,000। ये 85,000 कितने मान है? 100 का। इसलिए 12% का मान क्या होगा? ये 0000 कैंसिल। 12 पचे 60 और 12 अठे 96 और 96 और 6 102। 102 साथ में कितना जीरो? 1 0। 10,200। 10,200। तो सवाल इसमें सिंपल रहता है, लेकिन दिक्कत यह होता है कि वह स्लाइड में 2 भागों में बांट देता है। आधा इधर दे देगा ये, और इस स्लाइड में दूसरा दे देगा। खिसकाने में जो है दिक्कत होता है। ठीक है, लेकिन सवाल आसान रहता है, देख लीजिएगा। देखिए इसमें आरपीएफ कांस्टेबल का है, ये पूछा गया आरपीएफ कांस्टेबल का। दोनों आंकड़ा समान लग रहा होगा, ये भी और वो भी है, लेकिन दोनों अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है। वही आंकड़ा का अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है, लेकिन उसी दिन पूछा गया है। एक ही सवाल नहीं है, आंकड़ा वही है, खाली सवाल जो सो चेंज कर दिया है, पूछने तरीका अलग है। निम्न बार ग्राफ है, बताएं किस टाइप का दिया रहेगा। तो ये बार ग्राफ कहलाता है, और ये डबल बार ग्राफ है, सिंगल नहीं है। क्या है? डबल बार ग्राफ। अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखा है, C1 C2 C3 C4 C5। C1 C2 C3 C4 C5
कि दो क्रमागत वर्षों 2010 और 2011 में हुई पुस्तकों की बिक्री हजार में दी गई है। मतलब C1 कंपनी है, इसका दिया हुआ 2010 और 11 का, C2 कंपनी का 10 और 11 का। ये पुस्तक का जो बिक्री हुआ है 10 और 11 का, ये पांचों कंपनी का दिया हुआ है। वर्ष 2010 में सभी शाखाओं की बिक्री का औसत ज्ञात कीजिए। वर्ष 2010 में सभी शाखाओं की बिक्री का औसत ज्ञात करना है। सिर्फ किसका लेना है? 2010 का। ये जो दो डबल बार ग्राफ दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 10 का, एक दिया हुआ है 11 का। कौन 10 है कौन 11 से दिखा दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है, संकेत दिया हुआ है। ये जो लाइन खींचा हुआ है सो क्या है? 2011 का। आज जो डॉट डॉट दिया हुआ 2010 का। तो क्या पूछा गया? सभी शाखाओं का 2010 का, सभी शाखाओं का कुल बिक्री का औसत ज्ञात कीजिए। जोड़िए, सबको जोड़ना पड़ेगा। 8 6 14, 14 6 20, 20 और 2 22, 22 और 8 30, 3 3 4 7, 7 7 14, 14 6 20, 20 और 7 27, 27 और 5 32। कितना हो गया? 320,000। 320,000 इन है। और पूछा गया है औसत, तो औसत कितने साल का हो गया? 1 2 3 4 5, मतलब 5 कंपनी का, साल नहीं 5 कंपनी का। ये तो पांचों कंपनी मिला करके है, तो एक कंपनी का औसत कितना निकलेगा? एक कंपनी का निकालने के लिए 5 से भाग निकालेंगे, ठीक है। औसत निकालने के लिए क्या होगा? 5 छके 30, 5 चौके 20, कितना? 64,000। 64,000। अरे इसमें भी 1000 छोड़ दिए हैं, 1000 जो ऐसे छोड़ दिए हैं, तो इसमें बाद में 1000 जोड़ देंगे, क्या होगा? 64,000 हो जाएगा। सिंपल दिया हुआ है, सभी को जोड़ करके। और पूछता 2011 में सभी शाखाओं की बिक्री औसत ज्ञात कीजिए, तो 11 लोग जोड़ते हैं, क्या वही है ना। लेकिन देखिए अब इसमें RPF SI 19/12/2018 मॉर्निंग शिफ्ट में, और ये पूछा गया है इसमें 19/12/2018 मॉर्निंग शिफ्ट में, मतलब 2 सवाल पूछा गया है भाई। 1 या 2 पूछता है, मैक्सिमम 2 सवाल। 2 सवाल पूछ देगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कल के सवाल में जो सरल रेखा गिनने के लिए आया था, उसमें कोई कोई दिखा रहे थे बाद में कि सर इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो उसमें अधिकतम जब पूछा जाएगा, अधिकतम जब पूछा जाएगा, तो जहां पर जोड़करी रहेगा, जोड़करी मतलब ये हो गया, ये जोड़करी यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, तो दोनों को अलग अलग गिनिएगा, इसको 1 इसको 2, ठीक है। जब अधिकतम पूछेगा तब, और कुछ न लिखा रहेगा तो जहां तक गया है तो डायरेक्ट गिनना है, ठीक है। कुछ न लिखा रहेगा, न्यूनतम लिखा रहेगा तो डायरेक्ट गिनना है पूरा, जहां तक नहीं गया है, जहां तक नहीं कट रहा है, जहां तक नहीं मुड़ा हुआ है। निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक पब्लिशिंग कंपनी के 5 शाखाओं C1 C2 C3 C4 और C5 की 2 क्रमागत वर्षों 2010 और 11 में हुई पुस्तकों की बिक्री 1000 में दी गई है। दोनों वर्षों में कंपनी की शाखाओं में C1 C2 C3, C1 C2 नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है? C1 C3 और C5 की एक साथ कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। और ये दिखा हुआ दोनों वर्षों में 10 और 11 दिया हूं, 10 11 का दोनों को लेना है। किसे किसे लेना है? C1 C3 और C5 एक साथ कुल बिक्री, एक साथ कुल बिक्री। C1 ये हो गया, C1 C3 और C5 दोनों लेना है। 8 8 16, यहाँ पर 6 5 11 1 12, इसका लेना है। 6 2 8, 7 6 13, इसका लेना है। 8 3 11, 7 4 11 1 12, 121 जोड़ देना है। 8 से 14 1 15, 3 और 3 6 और 2 8, 1 1 2 और 1 3, कितना? 385,000। 385,000 हो जाएगा। किसे किसे लेना है? C1 C3 और C5 दोनों वर्षों में कुल बिक्री निकालना है, तो देख लेना है कि किसका किसका पूछा गया है। चलिए आगे, क्या वही है?
लेकिन इसमें इवनिंग शिफ्ट पूछ दिया गया है, वही सवाल है इवनिंग शिफ्ट में। अनुपात निकालिए तो। निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए पब्लिशिंग कंपनी के 5 शाखाओं C1, C2, C3, C4, C5 की 2 क्रमागत वर्षों 2010 और 11 में हुई पुस्तकों की बिक्री 1000 में दी गई है। शाखा C2 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री, शाखा C2 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री और शाखा C4 कि दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो C2 और C4 चाहिए। दोनों वर्षों का कुल बिक्री 5 5 10, 8 7 15 और 1 16। अनुपात किसके साथ? C4 5 5 10, 9 4 13 और 1 14। 0 0 कैंसिल। अनुपात पूछा गया है, अनुपात पूछा इसलिए बीच में अनुपात 2 8 16, 2 7 14, 8 अनुपात 7। ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसमें देखिए, निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए पब्लिशिंग कंपनी के 5 शाखाओं C1, C2, C3, C4, C5 की 2 क्रमागत वर्षों 2010 और 11 में हुई पुस्तकों की बिक्री दी गई है। शाखा C2 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री और शाखा C4 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। C2 और क्या था? C4 अभी निकाले थे ना, उसका डाटा अलग था, डाटा अलग था, चेंज कर दिया है। ठीक है, तो कितना है C2 और C4 का अनुपात? जोड़िए तो कितना आएगा? 7 8 और 8 16। कितना आएगा? C4 का 7 और 1 8, 8 और 5 13। कटे क्या? नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो देखिए ऑप्शन में 167 है, अनुपात 138। ठीक है, क्या बोले हम? देख के नहीं डरिएगा, कोई भी डेटा देख के नहीं डरिएगा। 175 है, ये क्या है? 175। देखिए ये आंकड़ा दिया हुआ, क्या लिखा हुआ? 2001 से 6 की अवधि दौरान वेतन और व्यय का अनुपात प्रतिवर्ष क्या है? वेतन और व्यय, ये तो वेतन हो गया, ये तो वेतन हो गया, और बाकी सब क्या हो गया? व्यय हो गया। ये सब व्यय हो गया, खाना पर, दवा पर, टैक्स पर, ये सब व्यय हो गया। क्या पूछा गया इसमें? 1 से लेकर के 6 तक वेतन और व्यय का अनुपात। तो वेतन को जोड़ना पड़ेगा एक साथ और व्यय को एक साथ। ठीक है, देखिए इधर व्यय को जोड़ रहे हैं, 500 200 500 700 और 1 8 हो जाएगा। आगे 6 3 900, 900 और 200 1100। ठीक है, इधर 700 और 1.5 300, कितना? 1000 1000। इधर 650 250, 6 2 8 9 9 1 10 100 25। इधर 800 200 1000 1150, 750 और 100 850, 800 इधर से 50 लीजिए, कितना? 900। ये कितना बचेगा? 125 1025 1025। जोड़ेंगे इसमें 5 5 10, इधर कितना आएगा? 2 5 7 2 9 और 1 10। इधर 8 1 9 9 1 10 और 1 11, 1 2 3 4 5 और 1 6, 6100 आएगा। 6100। यहाँ जोड़ना क्या है? वेतन। वेतन पहले क्या पूछा गया? वेतन। तो वेतन ऊपर लिखेंगे, कितना? 00 00। कितना? 5 6 11 11 2 13 13 14 2 16। कितना बचेगा? 1 1 1 2 2 2 4 4 3 7 4 11 11 5 16 और 5 21। क्या हिंद में दिया हुआ है? तो ऊपर क्या रखेंगे? वेतन। पहले क्या दिया है? वेतन, तो ऊपर वेतन, नीचे व्यय। व्यय कितना है? 6100 6100। ये हो जाएगा 216/61। कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी।
अब ऐसा नहीं है, एग्जाम में क्या करते लोग, इसको लिखेंगे 1500, 2600, 3200, उस नहीं कीजिएगा, स्क्रीन पर ही जोड़िएगा उसको। आवेदन के स्क्रीन पर लिख दीजिएगा, लिखेबे नहीं करेगा, कॉपी में लिखिएगा। दिया हुआ आंकड़ा दिया हुआ है, उपरोक्त सारणी में चार विद्यार्थीगण WXY एवं Z द्वारा PCB एवं M में प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं। PCB M में प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक कितना है, 100 है। PCM एवं B में संयुक्त रूप से विद्यार्थी ने उच्चतम प्रतिशत अंक प्राप्त किया है। कौन सा विद्यार्थी है, विद्यार्थी W, विद्यार्थी X, विद्यार्थी Y के Z। इसमें कौन सा विद्यार्थी उच्चतम प्रतिशत अंक प्राप्त किया है। तो जो ज्यादा नंबर लाएगा उसी प्रतिशत अधिक होगा। सबका अधिकतम अंक समान है जी। देखिए सभी लोग जोड़िए, AW का 5, 5, 8, 5, 13, 13, 9, 22, 22 7, 29, 295 नंबर। ये 5 और 5 10, 6 और 9 15, 15 8 23, 23 और 5 28, 5 5 10, 10 हो गया, 7 और 9 16, 16 24 5 29, ठीक है 29। इधर 0, 4 9 13, 13 2 15, 15 6 21, 5 6 4 10, 10 8 18, 18 9 27। जो ज्यादा नंबर लाएगा उसका प्रतिशत ज्यादा रहेगा। किस ज्यादा है, 295 ज्यादा है। वो किसका है, W का। तो W का हो जाएगा, W का हो जाएगा। अभी इन्हें प्रतिशत निकालना है, नहीं निकालिएगा क्योंकि अधिकतम अंक सबका क्या है, 100 है। निम्नलिखित चार्ट में 2012 से 2016 तक विभिन्न वर्षों में एक संगठन के उत्पादन को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। देखिए 15 से 16 तक उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, इसे पूछा गया। 15 से 16 तक, 15 से 16 इन है 12.6 से कितना दिया है, 18.9। कितना वृद्धि हुआ है, 9 में 6 जाएगा तो 3, यहाँ कितना 6, इन होगा। इतना वृद्धि हुआ है, इतना वृद्धि हुआ। किससे पूछा गया है, प्रतिशत में। 12.6 से 18.9 वृद्धि हुआ है। कितना वृद्धि हुआ, 6.3। किससे, 12.6 से। परसेंट 100 से गुना करेंगे, हो जाएगा। पॉइंट के बाद 1 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, हर जाएगा। कितने बार में, 2 बार में। 2 से कटेगा 50%, ये हो जाएगा 50%। वृद्धि हो गया है 50%। सिंपल सवाल था। कितना वृद्धि हुआ है, 6.3। किससे वृद्धि हुआ है, 12.6 से। जिससे तुलना किया इसको नीचे लिखना है और परसेंट 100 से गुना कर देना है। देखिए निम्नलिखित पाई चार्ट वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माण में किए गए व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ये उत्पादन लागत दिया कितना, 28%। यातायात 8%। प्रत्यक्ष श्रम लागत 24%। प्रत्यक्ष सामग्री लागत 30%। विज्ञापन 10%। यदि 500 उत्पादों का निर्माण किया जाता है, कितना वस्तु बनाया जाता है, 500, और उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत 1 लाख रुपया है। प्रत्यक्ष है, श्रम लागत कितना है, 1 लाख, और परसेंट में 24%। तो उत्पाद का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, उत्पाद का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, मतलब टोटल का, ठीक है। उत्पाद का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, मतलब एक यहाँ पर जो वस्तु जब बनाया गया 500 वस्तु, उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ताकि निर्माता 44% का लाभ है अर्जित कर सके। कितना बेचेगा कि उसको 44% का लाभ हो जाए। ये देखिए तो कितना है, 1 लाख। आई दिया हुआ किसमें, ये लगभग 1000 में सब है कि नहीं। इसका मतलब है पहले 1 का मान निकाल लीजिए,
किसका मान निकालेंगे? 1 का। 1 का मान निकालिए। 1,00,000 रुपया कितना परसेंट का मान दिया हुआ है? 325। ये 1,00,000 रुपया है प्रत्यक्ष श्रम लागत 24%। तो 24 से डिवाइड कर देंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे। पहले 1 का मान निकाल लीजिए। ये 500 का ना इतना है, तो 1 का कितना होगा? 500 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 200। 1 का मान कितना? 200। 1 का मान 200 है। ठीक है, एक वस्तु पर 200 रुपये लग रहा है प्रत्यक्ष श्रम लागत, और ये 200 किसका मान है? 24% का। 24 से डिवाइड करेंगे, 24 से डिवाइड किए तो कितने मान निकल गया? 1 का मान निकल गया, 1% का मान निकल गया। ठीक है, यहां तक 1% का मान निकल गया। पहले निकाल लीजिए कि लागत कितना पड़ा। ये सिर्फ 24 का 1 का मान निकाले ना, ये लागत कितना? 100। इससे निकल जाएगा कि लागत कितना पड़ा। इस पर इतना खर्च हुआ, यातायात पर इतना, ये 28%, 10%, 30%, टोटल मिला कितना परसेंट? 100% होगा। क्या गिनने का सकता है? क्या जोड़ने का सकता है? क्या नहीं है। 100% होगा। 100 से गुना कर देंगे, ये निकल जाएगा क्रय मूल्य। कितना हमको पड़ा, उस वस्तु को बनाने पर कितना हमको खर्च आया, ये निकल जाएगा। कितना देखिए तो, कटेगा क्या? नहीं कटेगा। चलिए ठीक है, रहने देते हैं। ये है क्या? क्रय मूल्य। अपने आप में 100%। बेचेंगे कितना परसेंट लाभ पर? 44% लाभ पर। कितना बेचेंगे? 144% में 144/100। ठीक है, क्या आप कटेगा? 12 दूनी 24, 12 बार है 44 से, 2 छके 12, 6 दूनी 1200 रुपया, 6 दूनी 1200 रुपया। एक वस्तु को बेचा जाएगा 1200 रुपया पर, तब 44% का लाभ होगा। एक लाख दिया हुआ प्रत्यक्ष श्रम लागत, 500 वस्तु पर लग रहा है उतना। एक वस्तु पर कितना लगेगा? 500 डिवाइड कर देंगे, 200 रुपये लगेगा। 200 मान कितना परसेंट के बराबर है? 24% के बराबर है, इसलिए 100% का मान निकाल देंगे। 100 क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य। बेचा जा रहा है 44% लाभ पर, तो 44% लाभ पर बेचेंगे तो कितना बेचेंगे? 144% में, तो 44/100 जो आएगा सॉल्व करके वही हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य 1200 रुपया। तो सर अगर हम 500 से डिवाइड नहीं करेंगे तो लास्ट में कर दीजिएगा, लास्ट में कर दीजिएगा निकाल करके। अब उतना आएगा तो उतना ऑप्शन नहीं मिलेगा, 500 डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा। देखिए इसमें निम्नांकित ग्राफ और तालिका 3 परीक्षाओं, परीक्षा 1, परीक्षा 2, परीक्षा 3 में 3 व्यक्तियों ए बी सी द्वारा प्राप्त अंकों दर्शाते हैं। ग्राफ एवं तालिका का अध्ययन करें, आप पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। 3 परीक्षा में 3 व्यक्तियों ए बी सी द्वारा प्राप्त अंक दिया हुआ है, देखिए तो। अच्छा, इसमें दिमाग लगाना जरूरत है क्या? नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए इधर ए का दिया हुआ है 45, टेस्ट 1, टेस्ट 1 में लिखा हुआ है इसमें संदर्भ, टेस्ट मतलब परीक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर ए का आया टेस्ट 1 में 45, टेस्ट 2 में 50, टेस्ट 3 में 75। उसके बाद बी में टेस्ट बी का टेस्ट 1 में 35, टेस्ट 2 में 65, टेस्ट 3 में 80। सी का आया है टेस्ट 1 में 40, टेस्ट 2 में 45 और टेस्ट 3 में 65। यहाँ से ठीक है। आगे यहाँ लिखा हुआ संदर्भ टेस्ट परीक्षा, टेस्ट मतलब परीक्षा। यदि परीक्षा 1, टेस्ट 1 मतलब परीक्षा 1, टेस्ट 2 मतलब परीक्षा 2, दोनों परीक्षा 1 परीक्षा 2 दोनों के लिए पूर्णांक 80 है। टेस्ट 1 में 80, टेस्ट 2 का 80, और परीक्षा 3 के लिए पूर्णांक 100 है। तो सभी तीनों परीक्षाओं के प्रदर्शन को देखते हुए ए ने सी से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? कौन जी? ए किससे? सी से कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, अधिक अंक प्राप्त किया है। देखिए तो बात हो रहा है ए और सी का, तो ए और सी का बी से मतलब नहीं है। किसमें किसमें? तीनों में, तीनों परीक्षाओं में। जोड़िए 5 5 10, 5 7 5 12, 12 और 4 16 1 17, 170। ठीक है, कौन लाया? ए लंबा, ए लाया। सी कितना लाया है? 5 5 10, 10 6 4 10, 10 4 14 1 15। बताइए ये दोनों का पूर्णांक समान होगा?
ये 100 नंबर इसमें और 80 160, कितना 360। इसका भी 360 और इसका भी यहाँ पर भी 360। पूर्णांक दोनों समान है जी, अलग रहता तो अलग अलग परसेंटेज निकालते, दोनों का क्या चाहिए, समान है। अरे 170 है, कितना में से 360 में, इसका 260 हो जाएगा, 100 और 160 260, और इसका भी 260। 100 नंबर इसमें, 80 नंबर इसमें, 260 इन है। कितना नंबर अधिक है सो निकालिए। 20 नंबर, 20 नंबर अधिक लाया है, 20 नंबर अधिक लाया है। बोलता है इसमें कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त किए हैं। प्रतिशत तो निकाल लीजिए, प्रतिशत निकाल लीजिए। 20 है, नीचे क्या लिखें, 260, 260 गुने 100, 0 0 कैंसिल, कितना 13, 13, 100 बटे 13 कितना होगा, 63 91, 63 91, कितना 9 9 9 0 90, कितना होगा 63 का मैंने 63 के 78। ठीक है, कौन जा रहा है, 7.69%। ठीक है, 260 ना आएगा नीचे, 260 360 नहीं 260। अरे अलग अलग परसेंट निकालेंगे तभी वही आएगा ना। 170 बटे 260 और 150 बटे 260, दोनों का अंतर कितना 20 बटे 260। ठीक है, परसेंटेज के निकालने के लिए वैसा परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 170 बटे 260 गुने 100, इसका 150 बटे 260 गुने 100, परसेंटेज निकल जाएगा। दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना परसेंट अधिक लाया है, इससे कितना परसेंट अधिक है, ये कितना लाया है पर देख लेंगे। ये प्रतिशत है, ये भी क्या है प्रतिशत है। ये कितना अधिक लाया है, दोनों में कॉमन है, 260 260 100 100, 70 में जाएगा 150, कितना 20, 20 बटे 260 और गुने 100। यहाँ पर 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 13 और 100 बटे 13 मतलब अभी भाग लगाएं 7.69%। ठीक है, इससे कितना परसेंट अधिक है, तो इससे इतना परसेंट अधिक है। आ गया सबका। नीचे दिया गया ग्राफ और तालिका 5 अलग अलग विषयों यानी भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी में पास हुए लड़कों लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। किसमें किसमें दिया हुआ, 5 विषय है। ठीक है, देखिए इधर भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण लड़कियों का क्रमशानुपात क्या है। ये जो पूरा व्हाइट है वो किसका दिखा रहा है, लड़की का। ये जो दिया हुआ है इसमें ब्राउन का, ब्राउन कलर का, वो क्या दिखा रहा है, लड़के का। तो सिर्फ यहाँ पर चाहिए लड़का की लड़की का, लड़की का। उत्तीर्ण लड़कियों का क्रमशानुपात क्या क्या है, पहले किसमें है, भौतिकी में, उसके बाद रसायन विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान। भौतिकी में किसका चाहिए, लड़कियों का, कितना है 135। रसायन विज्ञान में कितना है 195, और जीव विज्ञान में कितना 165। इन तीनों पूछा गया है। 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 तिया 15, 5 9 45, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 से 3 9 27, 13 11, 9 13 11, ये नंबर 9 13 11। ठीक है, नीचे दिया गया ग्राफ और तालिका जनवरी से कहां तक, अप्रैल तक, जनवरी से अप्रैल तक 4 महीनों में 2 सेल्समैन श्रीमान पी और श्रीमान क्यू द्वारा बेची गई इकाइयों को दर्शाती है। ग्राफ और तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। 4 महीनों के दौरान श्रीमान पी और श्रीमान क्यू द्वारा बेची गई कुल इकाइयों का संबंधित अनुपात क्या है। 4 महीने पूछा गया है। श्रीमान पी और श्रीमान क्यू द्वारा बेचे गए कुल सामान, पी है आपका व्हाइट वाला, क्यू है थोड़ा ब्राउन वाला है।
तो कुछ जोड़ना पड़ेगा। पी कितना बेचा है? पी 80, 30, 50, 90, कितना हो गया? 110, 160, 160 और 90, 250 हो जाएगा। पहले किसका दिया हुआ? पी का, तो पहले पी का लिखे। फिर क्यों कितना बेचा है? 60, 40, 100, 100, 170, 170 और 60, 230, 0 0 कैंसिल, 25 और 23, 25 और 23 का अनुपात है। आ गया। निम्नांकित चार्ट वर्ष 2021 के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान से बेचे गए विभिन्न उत्पादों के प्रतिशत को दर्शाता है। वर्ष 2021 के दौरान उस दुकान से बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या 16,800 है। चार्ट का अध्ययन करें, आप पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दें। क्या पूछा गया है? 2021 के दौरान उस दुकान से बेचे गए पंखों की संख्या बेचे गए तंदूर की संख्या से कितने अधिक थी? कितने अधिक थी? पंखों की संख्या कितना है? 28%। और तंदूर की संख्या कितना है? 8%। तंदूर संख्या 8%। कितना कितना क्या बोला? पंखों की संख्या बेचे गए तंदूर की संख्या से कितना अधिक है? ये कितना अधिक है? 20 अधिक है। 20% अधिक है। तो संख्या मान निकाल लेना है। किसका मान दिया हुआ है? कुल का मान दिया है। किसमें दिया? परसेंट की डिग्री में, परसेंट में। तो 100% बराबर 16,800। तो 16,800 किसका मान दिया हुआ है? 100 का। पूछा गया है अंतर कितना अधिक है? तो कितना अधिक है? 20% अधिक है। तो 20 का मान चाहिए। 20 का मान चाहिए। बताइए। 20 25 100। 5 से गुना कर दें? भाग नहीं, भाग लगाएंगे। 5 तिया 15, कितना? 1। 5 तिया 15, 3, 5 छके 30, 33 60। 33 60 अधिक है। पंखों की संख्या बेचे गए तंदूर की संख्या से कितना अधिक है? 3360। ठीक है, अभी निकालेंगे, डायरेक्ट अंतर निकालेंगे और गुना कर देंगे। यदि 100 पावर बैंक निर्मित किए जाते हैं और उनकी निर्माण लागत 50,000 रुपया है। निर्माण लागत उत्पादन मतलब इसका निर्माण किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। कितना परसेंट? 30%। सिर्फ निर्माण किया जा रहा है। अभी इसको विज्ञापन पर नहीं, प्रत्यक्ष श्रम लागत नहीं, प्रत्यक्ष सामग्री लागत नहीं, परिवर्तन नहीं, सिर्फ क्या है? उत्पादन 30%। और उत्पादन में खर्च कितना हो रहा है? निर्माण लागत। उत्पादन मतलब निर्माण कितना हो रहा है? 50,000। तो 50,000 ये मान दिया हुआ कितने का? 30% का मान दिया हुआ है। तो 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 का मान निकलेगा, 1% का मान निकलेगा। तो बताइए इसमें जब हम बेचेंगे तो पूरा हम खर्चा को जोड़ लेंगे पहले जी। ये पूरा खर्चा क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। पूरा खर्चा कितना परसेंट? 100%। अब 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, ये निकल जाएगा पूरा क्या चीज? क्रय मूल्य। और चाहिए हमको 50% का लाभ चाहिए। तो 50% लाभ चाहिए, कितना बेचेंगे? 150 में। ठीक है, 150% में 150 बटे 100। यहां पर कितना पावर बैंक है? 100 का है, 100 का है। तो यहां पर देख लेंगे कि 1 का पूछा है कि 100 का पूछा है, जिसका ऑप्शन दिया रहेगा। ए कैंसिल हो जाएगा, 1 0 कैंसिल, 3 5 15, क्या 5 5 25। उतना मान दिया है क्या? नहीं ना। किससे डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। ये पूरा जो है 500 का निकल गया। और यहाँ पर 1 का मान चाहिए, तो किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। 50,000 गुने 5 बटे 100, 0 कैंसिल, 5 5 2500 क्या जाएगा? 2500। एक सवाल इसी तरह को बताए थे जो 500 से डिवाइड किए थे। ठीक है, उसमें बोले थे कि 500 डिवाइड नहीं करते हैं तो बाद में डिवाइड कर सकते हैं। वही चीज में लास्ट में कर दिए डिवाइड, 100 से डिवाइड कर दिए। निम्नांकित चार्ट वर्ष 2014 से 2019 तक विभिन्न वर्षों के दौरान कंपनी के बिक्री को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। 3 वर्षों के दौरान बिक्री कभी 6 वर्षों की औसत बिक्री से कम थी। 3 वर्षों के दौरान बिक्री जो है
सभी 6 वर्षों की औसत बिक्री से कम थी। तो सभी को जोड़िए, सभी जोड़िए, सभी का बिक्री 4 3 7 2 9 9 5 14 8 2 16 और 6 22 2 2 5 7 7 6 13 13 4 17 17 5 22 22 21 2 25। ये 25.2 क्या है? सभी को मिला करके है। कितना ईयर है? 6 है, 6 है, 6 वर्ष दिया हुआ ना, 6 से भाग लगाएंगे। 6 चौके 24, 1 6 दूनी 12, औसत इतना निकल गया 4.2। अब पूछा गया है किन वर्षों के दौरान बिक्री जो है सभी 6 वर्षों के औसत बिक्री से कम थी। इससे कम कौन कौन है? इससे कम 2014 का, 2015 का कम है कि नहीं? 2016 है क्या? नहीं है। 2017 है क्या? नहीं है, बराबर में है। बोला उससे कम। 18 नहीं है, 19 नहीं है। कौन कौन? 14 और 15 कम है। ऑप्शन नंबर डी। अब इन्हें मार दीजिएगा 2017, यह है बराबर है, उससे कम चाहिए। 4.2 से कौन 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 कम है? 2014 और 15 कम है। ठीक है, तो सिंपल सवाल सब पूछा जाता है, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बनाइए, चलिए लिख लीजिए। निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2007 से 12 की अवधि दौरान एक कार निर्माण कंपनी द्वारा अर्जित वार्षिक लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में वार्षिक लाभ प्रतिशत ग्राफ में दिए गए सभी वर्षों में वार्षिक लाभ प्रतिशत के औसत अंक के निकटतम था? निम्नलिखित में किस वर्ष में वार्षिक जो लाभ है प्रतिशत ग्राफ में दिए गए सभी वर्षों में वार्षिक लाभ प्रतिशत के औसत के निकटतम था? तो सभी वर्षों का औसत निकालना पड़ेगा, सभी वर्षों का। निकालिए, जोड़िए सभी को। 0 5 5 10 5 3 15, 7 और 7 14 और 6 20 और 4 24 और 5 29 और 4 33, 335। कितना साल? 6 साल हो गया। 6 साल, 1 2 3 4 5 6। औसत निकाल दीजिए। 5 6 5 30, 3 6 छके 36। लगभग में ही ना है, लगभग में है ना। 5% तो कुछ आएगा, लगभग कितना? 56%। तो क्या पूछा गया है? किस वर्ष में वार्षिक लाभ प्रतिशत में दिए गए सभी वर्षों में वार्षिक लाभ प्रतिशत के औसत अंक के निकटतम था? इसके निकटतम कौन कौन है? कौन? 40 है, 55 है, और कोई नजदीक है क्या? नहीं है, तो ही ना नजदीक। औसत लाभ से औसत लाभ प्रतिशत से निकटतम यही है, और ये किस में है? 2008 में। 2008 में हो जाएगा। निम्नलिखित तालिका में 6 वर्षों में 2001 से 6 तक एक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या प्रस्तुत करते हैं। साल 2001 में बैच 1 में कितना? 75 प्रशिक्षित उम्मीदवार है। बैच 2 में 144, बैच 3 में 114, इसे तो दिया हुआ आंकड़ा। 2001 में बैच 2 में, 2001 बैच 2 में, 2001 बैच 2 में इन है प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या। 2005 में बैच 5 में, 2005 के बैच 5 में, 2005 के बैच 5 में कितना? 90। प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या से कितने % अधिक है? तो ये कितना अधिक है? बैच 5 से कितना अधिक है? कितना अधिक है? 54, 54 अधिक है। किससे अधिक है? 90 से अधिक है। परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, 144 उम्मीदवार इस 90 से कितना % अधिक है? बैच 5 से कितना अधिक है? बैच 2 में ये 2001 की बात कर रहा है, 2005 की बात कर रहा है। देख लेंगे आंकड़ा किसका बात किया जा रहा है। क्या होगा? 0 0 कैंसिल, 9 छके 54, 6 देंगे 60% अधिक था, 60% अधिक था।
किसी दिए गए वर्ष में विभिन्न शीर्षों पर दो कंपनियों ए और बी के व्यय हजारों में निम्नलिखित बार ग्राफ में प्रदान किए गए हैं। दो कंपनी है ए और बी, देखिए तो इसमें दो कंपनी दिख रहा है, ये जो लाइन खींचा हुआ है वो ए कंपनी, एक जो डॉटेड दिया हुआ है सो दूसरा कंपनी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ये जो डॉटेड दिया हुआ है सो कंपनी ए, और इसमें जो लाइन खींचा हुआ है कंपनी बी का है। ठीक है, देखिए इसमें आगे दोनों कंपनियों द्वारा वेतन पर एक साथ किया गया व्यय खर्च अवसंरचना पर, किसमें जी, अवसंरचना पर उनके खर्च का लगभग कितना प्रतिशत था। अवसंरचना पर उनके खर्च का लगभग कितना प्रतिशत था। दोनों कंपनियों द्वारा वेतन पर एक साथ किया गया व्यय, वेतन पर कितना खर्च कर रहा है दोनों कंपनी का। देखिए क्या लिखा हुआ है कि दोनों कंपनियों द्वारा वेतन पर एक साथ किया गया खर्च, वेतन पर कितना है, वेतन पर कितना खर्च है, वेतन पर कितना खर्च किया है। अरे वेतन मतलब जो देगा मजदूरों को, देगा ना, वेतन देगा ना, उसका कितना है। 2 और 7 9, 5 और 1 6, 7 और 1 8, 5 4 9। दोनों कंपनी द्वारा इतना खर्च किया गया है वेतन पर, वेतन इतना दिया है दोनों कंपनी मिल करके। ठीक है, व्यय अवसंरचना पर उनके खर्च का लगभग कितना प्रतिशत था। अवसंरचना ही है तो किसको ऊपर लिखें, दोनों कंपनियों द्वारा वेतन पर एक साथ किया गया व्यय, ये जो खर्च है वेतन पर कितना खर्च किया वो खर्च है, अवसंरचना पर उनके तो खर्चे का लगभग कितना प्रतिशत था। तो अवसंरचना पर कहाँ लिखाएगा, नीचे लिखाएगा। तुलना किस हो रहा है, अवसंरचना पर, अवसंरचना पर उनके खर्च का लगभग कितना प्रतिशत था वेतन पर खर्च, तो वेतन का निकालने बोला है, वेतन ऊपर, अवसंरचना पर खर्च कितना है उसको नीचे, तुलना हो रहा है अवसंरचना पर। जोड़िए 8 8 कितना, 9 और 1 10, इधर 5 3 8 और 1 9, इधर 7 5 12, ये आएगा। परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, यह निकल जाएगा। देखिए इसमें अब इस तरह से काम नहीं कीजिएगा कि काटने की कोशिश कीजिएगा, भाग लगाइएगा। किससे भाग लगाएंगे, ये 9 8 6 9, 9 8 6 9 डबल 0, किससे भाग लगाएंगे 12 9 0 8, बताइए तो लगभग कितना हजार, 13,000, अरे लगभग कितना 98,000, 63 91 जाएगा, 7 से जाएगा, और 7 से ऑप्शन में एक ही है। ठीक है, बताइए कहाँ भाग देने की जरूरत पड़ा, भागने की जरूरत है नहीं पड़ा, एक बार में आ गया, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 37 56, 37 56, 3 2 5 3 2 5 56, 97 63, 7 दूनी 14 6 20, 7 एकम 7 और 2 9, 10 में 6 4, कितना 8 में 5 3, 6 में 3 3, इधर 8 उतरेगा 0, 7 चला गया था। अब 13 13 छके 78 हो गया, 13 छके 78, तो भाग देने की जरूरत नहीं पड़ा पूरा, तो पूरा देने कोशिश कीजिएगा तो फिर समय आपका जाएगा। जब जल्द यहाँ पर आ जा रहा है एक ही बार में देने से, वहां पर टिक लगाइए और आगे बढ़िए। निम्नलिखित तालिका एक कंपनी द्वारा 5 वर्षों दौरान विभिन्न मदों पर किए गए व्यय को दर्शाती है। कंपनी के व्यय लाखों में, व्यय की मदें दिया हुआ इसमें, वेतन पर कितना खर्च करा है 361, परिवहन पर 93, कर पर 63 83, विज्ञापन 142, ऑफर प्रमोशन में 52। किसे पूछा गया है 2017 में कंपनी का कुल व्यय, 2017 में कंपनी का कुल व्यय, कुल व्यय, ठीक है, कुल व्यय 2021 में इसके कुल व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर था। 2021 में, 2021 में लगभग, जोड़िए तो 2 और 4, 2 और 2 4, 4 3 7 3 10, 10 और 1 11, 2 4 4 3 7 3 10 और 1 11, 11 1 5 1 6 6 4 10, 10 और 8 18, 18 9 27, 27 और 3 30 और 3 33, 33 3 और 1 4, 4 और 3 7, 731, जोड़िए सर 5 और 1 6, 6 2 8, नहीं 5 1 6 6 2 8 1 9, 9 2 11, 11 7 और 1 8, 8 3 11 और 1 12, 12 5 17,
1 1 2 3, 1 1 2 3 4, 4 6 10, 1071। तो यहाँ पर 17 में इतना खर्च हो रहा है और 21 में इतना खर्च हो रहा है। तो क्या बोला जा रहा है, 2017 में कंपनी का कुल व्यय 2021 में इसके कुल व्यय के लगभग कितना प्रतिशत है। तो 731 के बारे में पूछा जा रहा है। 2017 में खर्च करने में पूछा जा रहा है, तुलना किससे हो रहा है 2021 में। 2021 का तुलना हो रहा है, 2021 से कहाँ लिखेंगे नीचे और 2017 का ऊपर। कितना 731 लगभग कितना परसेंट। तो ये बताएं भाग देने के लिए 731 00 1071, ठीक है 1071 कितना है 1000 7 में जाएगा क्या जाएगा 6 जाएगा, ठीक है 6 कम 6 6 सते 42, 6 कम 6 6 सते 42 और 6 कम 6 10 में 6 जाएगा तो 4, यहाँ 10 में 2 8, कितना 12 में 4 जाएगा तो 8, कितना हो जाएगा 0 उतरेगा देखिए तो लगभग कितना बार में 8 में चल जाएगा कितना परसेंट 68%, 68%। देखिए आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे गलती, ये वेतन को छोड़ दे रहे थे। यहाँ बात किससे किया जा रहा है कंपनी का, तो कंपनी जो वेतन देगा तो उस पर खर्चे निकल आएगा। अगर कोई आदमी का रहता, कोई आदमी का वेतन इतना है और वो अपना खर्च कर रहा है तो उसको वेतन को नहीं लेते हैं, खर्च को लेते हैं। यहाँ कंपनी है तो वेतन दे रहा है तो खर्च नहीं कर रहा है, परिवहन पर खर्च कर रहा है, इस पर खर्च कर रहा है, तो सभी को जोड़ना है। आप लोग क्या कर रहे हैं इस वेतन को छोड़ दे रहे थे, इसमें छोड़ना है, कंपनी देखना है। तो कंपनी सेंस में क्या होगा वेतन देगा तो क्या कहलाएगा खर्च ही कहलाएगा। यही पूछा गया 2017 में कंपनी का कुल व्यय कितना है 731, 2021 में इसके कुल व्यय का लगभग कितना परसेंट बराबर है। अरे DIE में यही समझना होता है किसको ऊपर रखा जाता है किसको नीचे, तुलना किससे हो रहा है 2021 से, उसको नीचे किस में पूछा जा रहा है 2017 बारे में, उसको ऊपर लिखेंगे आप परसेंट 100 से गुना कर देंगे। निम्नांकित पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में दर्ज किए गए आपराधिक मामलों के प्रतिशत को दर्शाता है। राज्य ए में कितना परसेंट 14%, राज्य एफ में 30%, राज्य ई में 18%, राज्य डी में 10%, राज्य सी में 12%, राज्य बी में 16%। इतना आपराधिक मामलों को दर्शा रहा है। यदि उस वर्ष के दौरान राज्य ए में दर्ज किए गए आपराधिक मामले पाई चार्ट में ए 14%, राज्य ए में कितना आपराधिक मामले है 14% की संख्या 672 थी, तो 14% बराबर कितना है 672। तो पूछा गया है तो राज्य सी और राज्य एफ में मिलकर दर्ज किए गए मामले की संख्या कितनी थी। सी और एफ में, सी और एफ में, सी में 12 और एफ में 30, कितना परसेंट 42%। तो 672 किसका मान है 14 का मान है, ठीक है। और चाहिए कितना परसेंट का मान, दोनों को मिला करके 42% का मान, ठीक है। कितना बार में 3 बार में, 3 दूनी 6, 3 सती 21 और 3 छक 18 2 20, 2016 हो जाएगा। कुल मामला 2016 हो जाएगा। ए का मान दिया था 14% बराबर 672, पूछा गया है दोनों मिला करके सी और एफ मिला करके, तो यहाँ पर 14 से भाग देंगे, एक का मान निकलेगा, 42 से गुना कर देंगे, 42% का मान निकल जाएगा। निम्नलिखित ग्राफ देश एक्स के फिल्म उद्योगों में सभी निदेशकों के उनके जन्म मूल्य के आधार पर संख्या वितरण का प्रतिनिधित्व करता है। फिल्म उद्योग में सभी निदेशकों के उनके जन्म मूल्य के आधार पर संख्या वितरण का प्रतिनिधित्व करता है। चीन में कितना 27, भारत में 57, यूरोप में 51, अमेरिका में 54, अफ्रीका में 81। अमेरिका महाद्वीप से निदेशकों की संख्या, ये क्या दिया निदेशक संख्या दिया हुआ है ना, अमेरिका महाद्वीप से निदेशकों की संख्या का कुल निदेशकों की संख्या से अनुपात क्या है। तो अमेरिका का लिखिए, अमेरिका कितना है 54, और ये अनुपात पूछा गया है कुल से, कुल निदेशक जोड़िए 7 7 14 1 15 15 4 19 और 1 20,
2 और 2 4, 4 5 9, 9 5 14, 5 19, 19 और 8 27। ठीक है, कटेगा 9 छके 54, 9 तिया 27, 6 कम 6, 6 पचे 30, 1 अनुपात 5, 1 अनुपात 5। दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। एक समाचार पत्र ने 60 पृष्ठों का अपना स्वर्ण जयंती अंक जारी करने का फैसला किया। कितने पृष्ठों का? 60। इस मामले में विभिन्न प्रकार के कवरेजों के लिए अनुपात पूर्व निर्धारित किया गया था और इसे पाई चार्ट में दर्शाया गया था। 60 पृष्ठ का एक स्वर्ण जयंती अंक जारी करने का फैसला करता है और इस मामले में विभिन्न प्रकार के कवरेजों के लिए अनुपात पूर्व निर्धारित किया गया था और इसे पाई चार्ट में दर्शाया गया है। खेल, स्पोर्ट्स और संपादकीय कवरेज के लिए कुल कितना पृष्ठ निर्धारित किए गए थे? मतलब खेल और संपादकीय के लिए कितना पृष्ठ है उसमें कवरेज किया गया है, कितना हो जाएगा? किसका मान दिया हुआ है? 60 पृष्ठ दिया हुआ है ना। ये जो पूरा है वो किसका कितना का मान है? 100% है कि नहीं? 100% बराबर कितना? 60। एक कुल मिला के 100 पृष्ठ है और 100 पृष्ठ है 100% पृष्ठ है और 100% मतलब 60 पृष्ठ। ठीक है, कुल पृष्ठ है 60 और 60 मतलब 100%। ठीक है, पूछा गया खेल के लिए और संपादकीय के लिए कितना पृष्ठ उन लोग को दिया गया है, कितना पृष्ठ में छापा गया है। खेल में कितना है? 28% और संपादकीय में 60%। 28 और 7 35। तो ये 60 का मान कितने का मान है? 100 का। तो चाहिए कितने का मान? 28 और 7 35 का मान। 35% बराबर निकल जाएगा खेल और संपादकीय का कुल पृष्ठ निकल जाएगा। ये कुल पृष्ठ कितना दिया गया इन लोग में? क्या हो जाएगा? 0 0 कैंसिल, 5 10, 5 7 35, 2 तिया 6, 7 तिया 21 पृष्ठ। 21 पृष्ठ निर्धारित किया गया है खेल और संपादकीय के लिए। निम्न तालिका 4 अलग अलग गांवों ए, बी, सी और डी में व्यक्तियों की संख्या और उन गांवों में साक्षर और निरक्षर व्यक्तियों के अनुपात को दर्शाती है। साक्षर और निरक्षर को जनसंख्या कितना है? 1500। 1500 में दो साक्षर है और 3 निरक्षर है। आगे सभी 4 गांवों में कुल मिलाकर के साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है? किसे पूछा गया है? सिर्फ साक्षर का। साक्षर का सभी गांवों को मिला के, सभी 4 गांवों को मिला करके बताइए। गांव ए में कितना साक्षर है? 2। तो 2 का मान कितना है? 2 और 3 5। ऐसा मिलाकर 1500 है तो हमको 2 का मान चाहिए। तो 2 और 3 5, 5 बराबर 1500। कितना होगा? क्या डायरेक्ट लिखें? 1500 बटे 5 लिखें और ये 5 से भाग लेंगे, 5 से भाग देंगे तो कितना मान निकलेगा? 1 अनुपात का मान निकलेगा। और चाहिए कितने का? 2 का। ठीक है, 5 तिया 15, 3 दूनी 600। उस तरह से यहाँ पर 11 और 9 20। तो 4000 का मान दिया हुआ कितना? 20 का। किसे गुना करेंगे? 11 से, क्योंकि हमको चाहिए सिर्फ साक्षर व्यक्ति। साक्षर कितना है? 11। 1 कैंसिल, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 220, 22 हो जाएगा। 1 0 कैंसिल, 2 0 हो जाएगा ना, यहाँ 2 0, 11 दूनी 22, 2200। 2200 आगे कितना है? 3000। 3000 है। 13 2 15 गुना करेंगे किससे? 13 से। 15 से भाग लगेंगे तो 1 का मान निकलेगा। 13 से गुना कर देंगे तो 60 का मान निकल जाएगा। 5 दूनी 30। ठीक है, 13 दूनी 2600। आगे 4 और 1 5 मतलब 5500 बटे 5। कितना? किसे गुना कर दें? 4 से। कितना बन जाएगा? 11। 1100 के 4400। ठीक है, साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है? जोड़िए। 0 0 6 2 8 8 6 14 4 18। कितना? 1 1 1 और 2 3 3 2 5 5 4 9। कितना? 9800 निकला।
9800 साक्षर व्यक्ति। अब पूछा गया साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है, और जब प्रतिशत निकालेंगे तो इसमें कुल लेना पड़ेगा, सभी गांवों की जनसंख्या कुल कितना है, ये ना है। तो जिससे तुलना किया जाएगा उसको नीचे जोड़िए, यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आगे 5 और 5 10 10, इधर 2 4 6 3 9 9 5 14, इन जगह आप परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे, ये 2 0 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 4 98, 7 दूने 10, 70%। 70% साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है, तो साक्षर व्यक्तियों की संख्या है 9800, कुल जनसंख्या कितना है तो 14,000, परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे। दिया गया चार्ट वर्ष 2016-2020 के दौरान विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को निरूपित करता है। वर्ष 2016 और 20 में कुल मिलाकर आयात किए गए सौंदर्य प्रसाधनों की संख्या तथा वर्ष 2018 और 20 में कुल मिलाकर के आयात किए गए खिलौने की संख्या का अनुपात कितना है। सौंदर्य प्रसाधनों 2016 और 20, 2016 और 2020 सौंदर्य प्रसाधन कितना है 35 और कितना 25, जोड़ना है सबको। 16 और 20 में कुल मिला के 16 और 20 में, सिर्फ 16 और 20 में कितना 5 5 10, 3 2 5 और 1 6, इन होगा। 16 और 20 में कुल मिलाकर के आयात किए गए सौंदर्य प्रसाधन इतने ना है, तथा वर्ष 18 और 20 में, 18 और 20 में कुल मिलाकर के आयात किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौना ही है 18 और किसका 20 का कितना 45, दोनों के बीच का पूछा गया है अनुपात 15 3 45, 15 चौके 60, 4 अनुपात 3, इन पूछा गया है। सिंपल तो है जी। 16 और 21, अब इन्हें कीजिएगा 16 से लेकर 20 तक बोलिएगा। 16 और 20 का बोला है तो दोनों को जोड़ दीजिए 60, यहाँ पूछा 18 और 20 का खिलौने पर 25 और 20, क्या सबको जोड़ दीजिए क्या, सबको नहीं जोड़ना था। दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ग्राफ एक कंपनी द्वारा निर्मित 5 उत्पादों की कुल लागत और बिक्री मूल्य दिखाता है। उत्पादों की कुल लागत और बिक्री मूल्य दिखाता है। कंपनी ने किस उत्पाद में अधिकतम लाभ अर्जित किया है, किस उत्पाद में अधिकतम लाभ अर्जित किया है। देखिए लागत मूल्य और क्या दिया है बिक्री मूल्य। लागत हो जाएगा ये वाला, ये बिक्री मूल्य। किस उत्पाद में अधिकतम लाभ अर्जित किया है, अरे लागत से जहां ज्यादा होगा बिक्री वहीं ज्यादा लाभ होगा। लागत से जहां ज्यादा होगा बिक्री। देखिए कितना अधिक है 13, यहां पर 10.5, यहां पर 9, यहां पर 12, यहां पर 7, कहाँ दिखा है 13 में। 13 मतलब यहाँ कौन कंपनी है, किस उत्पाद मतलब भी में, सी हो जाएगा ना, सी में, यहाँ सी में दिखा हुआ उत्पाद भी, तो उत्पाद भी में इसका बिक्री ज्यादा है लागत मूल्य से। तो जहां पर लागत मूल्य से ज्यादा होगा बिक्री मूल्य वहीं जब पर ज्यादा लाभ अर्जित करेगा। यही समझना है, सिर्फ लैंग्वेज समझना है क्या पूछा गया है। भी में 65 है लागत, 78 है बिक्री, यहाँ पर 13 का अंतर है और इधर कितना का था 12 का, इससे ज्यादा तो यहाँ पर है। निम्नलिखित चार्ट किसी विशेष दिन पर एक कॉल सेंटर पर विभिन्न कॉल अवधियों में टेलीफोन पर हुई बातचीत की संख्या को दर्शाता है। ध्यान दीजिए सभी लोग। निम्नलिखित चार्ट किसी विशेष दिन पर एक कॉल सेंटर पर विभिन्न कॉल अवधियों में, अवधि मतलब समय, अवधियों में टेलीफोन पर हुई बातचीत की संख्या को दर्शाता है। ये नंबर ऑफ कॉल्स है, मतलब 4 कॉल, 14 कॉल, 40, इधर 30 और इधर 12 कॉल, ठीक है, प्रति मिनट।
1 मिनट में इतना, 2 मिनट में इतना, 3 मिनट में इतना है, 4 मिनट में इतना है और 12 मिनट में इतना है। इन है संदर्भ मिनट, नंबर ऑफ कॉल्स मतलब कॉलों की संख्या। उस दिन कितने मिनट टेलीफोन पर बातचीत हुई है? उस दिन कितने मिनट टेलीफोन पर बातचीत हुई है? ये पूरे एक दिन का है। 1 मिनट में कितना कॉल? 4 कॉल हुआ है। मिनट में 1 है और कॉल संख्या 4 है। बताइए कितना कॉल कितना मिनट बाद हुआ? 4 मिनट। यहां पर 2 और ये 14, कितना कॉल बात हुआ है? 14। और ये अगले मिनट में, मतलब इसमें 14 कॉल हुआ है। तो बताइए कितना? 14 दूनी 28, 28 मिनट बात हुआ है। यहां पर तीसरे मिनट में, तीसरे में देखा जा रहा है नंबर ऑफ कॉल्स कितना है? 40 है, 40 है। तो यहां पर 40 दिया 120, 120 मिनट बातचीत हुआ है। आगे इसमें अगले 5 मिनट में, अगले 5वां मिनट में 12 5 60 बातचीत हुआ है, 60 मिनट बातचीत हुआ है। 12 5 60, 30 के 120, 40 दिया 120, छूट गया यहां पर। अच्छा 2 बार होगा 120, 2 बार। और इधर 12 5 60। अब ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां तक क्या पूछा गया? कुल, कल जोड़ देना है। औसत नहीं पूछा गया, कुल पूछा गया है। 120 है 120, 240 और 60, 300, 332, 332 मिनट बातचीत हुआ है। निम्नांकित ग्राफ एक विशिष्ट वर्ष के दौरान 5 कॉलेजों में पंजीकृत छात्रों की संख्या और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को दर्शाती है। सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर के पंजीकृत और उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात कितना है? सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर पंजीकृत और उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात क्या है? पंजीकृत कितना है? पंजीकृत कितना है? ये पंजीकृत वाला है और ये उत्तीर्ण वाला है। हाँ जी, पंजीकृत कम है, उत्तीर्ण ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं, जो डाटा दिया उसको लिखे चलिए, ठीक है। लेकिन देना चाहिए पंजीकृत का ज्यादा, उत्तीर्ण का कम, है ना? होगा। अब जो दिया है उसे लिख चलिए। सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर पंजीकृत, पंजीकृत है ये ब्लैक वाला, जोड़िए 8 2 10 2 12 और 8 20, 2 4 6 3 9, 9 4 13, 4 17 3 20। एक का निकल गया पंजीकृत। सभी कॉलेजों मिलाकर के पंजीकृत छात्रों की संख्या कितना है? 200। और उसमें सभी कॉलेजों में उत्तीर्ण छात्रों का संख्या क्या है? निकालिए। उत्तीर्ण नहीं ना है? 5 8 13, 2 15, 5 20, 20, 5 2 7, 7 4 11, 4 15, 15 5 20 और 4 24, 240 इन है। देखिए उल्टा दिया हुआ है, इसको उल्टा ही कर लीजिएगा, ठीक है। इसको उत्तीर्ण कर लीजिएगा और इसका पंजीकृत कर लीजिएगा। अच्छा, पंजीकृत से ज्यादा कैसे उत्तीर्ण हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर टाइपिंग में गलती होगा, ठीक है। देते इसमें तो पहले क्या लिखे? 240, 240 क्या है? पंजीकृत। पहले दिया हुआ है पंजीकृत, उसके बाद क्या है? उत्तीर्ण। उत्तीर्ण कितना? 200। 0 0 कैंसिल, 6 चौके 24, 6 नहीं 4 छके 24, 4 5 20, 6 अनुपात 5, इन आया। और इसको भी यहाँ पर टी लगाएंगे, यहाँ पर काटेंगे, कितना आएगा? 5 और 6, 5 और 6 और 6 5 दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक कक्षा के छात्रों की आयु संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। इन सभी छात्रों को मिलाकर माध्य आयु ज्ञात कीजिए। माध्य आयु, माध्य मतलब औसत, माध्य मतलब औसत, ठीक है। औसत कैसे निकलेगा? गुना करेंगे, 8 8 64, इसको जोड़ना पड़ेगा। 8 छके 48, इधर 10 सते 70, 9 सते 63, 7 5 35, सभी को जोड़ करके संख्या से भाग लगाएंगे। यहाँ पर कितना छात्र है? 8
6 14 14 10 24 24 और 9 33 और 7 40 40। पहले इसको जोड़ना पड़ेगा ना, जोड़ लीजिए। यह संख्या कितना आया था 40। 8 4 12 3 15 5 20 3 2 5 5 4 6 11 11 7 18 4 22 22 6 28 280 280 कुल आया है। पूछा गया औसत, औसत ये 280 क्या है, कुल आयु, कुल आयु। तो कुल आयु 280 है और संख्या कितना है 40। 40 से भाग लगा देंगे तो औसत निकल जाएगा, उसे बोलते हैं माध्य आयु। 4 7 28 कितना हो जाएगा 7। ये नहीं कि छात्रों का आयु को यहाँ पर जोड़ देंगे और भागा देंगे 40 से, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। 8 छात्रों संख्या कितना है 8 और छात्रों का आयु कितना है 8, मतलब छात्रों की संख्या 8 लोगों का है जिसका आयु कितना कितना था 68 साल। तो 8 कितना होगा 64। उसी तरह से 6 छात्र ऐसा है जिसका छात्रों का आयु कितना है 8 है, तो 6 छात्रों कुल आयु कितना होगा 48। सबको जोड़ लेंगे और संख्या, ये छात्रों की संख्या है, 40 से भाग लगा देंगे, औसत निकल जाएगा। दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले 360 छात्रों में से 10% छात्रों ने ए ग्रेड प्राप्त किया, 20% छात्रों ने बी ग्रेड और 30% छात्रों ने सी ग्रेड और 40% छात्रों ने डी ग्रेड प्राप्त किया। दिए गए चार्ट से ग्रेड ए और ग्रेड बी अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चार्ट से ग्रेड ए और ग्रेड बी का अंक कितना छात्र है 360। ठीक है, अभी पूछा गया छात्रों की कुल संख्या, वैसे छात्रों की संख्या जो ग्रेड ए प्राप्त किया, ग्रेड बी प्राप्त किया है। ग्रेड ए किसको दिया, कितना परसेंट 10%, और बी कितना, बी ग्रेड 20 और 10 30% का मान निकालना है। 30% कितने संख्या के बराबर है, जबकि ये किस में दिया हुआ है, परसेंट में दिया हुआ है, नहीं दिया परसेंट में। अरे 10% और 20%, 30 30 और 30 60 और 40 100 कितना मान, तो यहां पर 100% बराबर कितना 360, ये दिया हुआ है संख्या 360 और ये 360 कितने परसेंट बराबर 100% के बराबर। तो हमको 30% का मान निकालना है कि 30% कितने संख्या के बराबर है, तो 100 से भाग लगाएंगे। ये 360 किसके मान है 100 का मान है, तो 100 से डिवाइड करेंगे 1 का मान निकलेगा, चाहिए हमको 30 का मान। 00 कैंसिल 00 ए 10 10 10 10 10 36 दिया 108। तो ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों मिलाकर के कितने स्टूडेंट पाए 108 स्टूडेंट्स। निम्न तालिका फरवरी 2018 के 4 सप्ताहों के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक को दर्शाती है। फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली में AQI के औसत में अंतर कितना है, किसका है, कोलकाता और दिल्ली में फरवरी के महीने में, पूरे तो फरवरी में है, एक कोलकाता दिल्ली 2 शहर ही है, इसमें औसत में अंतर, इसका औसत निकालिए, इसका औसत निकालिए, दोनों का अंतर। ठीक है, जोड़िए, इसमें कितना आएगा 8 6 14 14 6 20 20 और 6 26, इधर 3 और 2 5 5 4 9 4 13 4 17, इधर 3 2 5 2 7 और 2 9, कितना जाएगा 9 76 दिल्ली का। कोलकाता कितना 2 4 6 6 और 8 14 14 6 20 7 2 9 9 7 16 16 और 8 24 2 1 3 2 5 5 2 7 और 3 10 10 40। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ भी कितना है 4 है, 4 सप्ताह इधर 4 इधर, कितने जाएगा। अभी भाग नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर हर क्या है समान है, पहले घटा लीजिए 0 नहीं, 10 में 6 जाएगा तो 4, यहाँ कितना 13 7 जाएगा तो 6, कितना 64 बटे कितना 4, कितना हो जाएगा, औसत का अंतर 16 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर डिवाइड करेंगे
और फिर यहाँ पर अंतर करेंगे, एक के बाद घटा लीजिए और फिर 4 से भाग लगा देंगे। दिए गए आरेख से पहले 3 वर्षों में और अगले 3 वर्षों में बेची गई कारों की कुल संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले 3 वर्ष कौन कौन? 13, 14 और 15। और अगले 3 वर्ष 17, 16, 17 और 18। कारों की कुल संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 250 और इधर कितना है? 150। कितना? 400, 401, 500। ठीक है। अंतिम 3 वर्ष, अंतिम 3 वर्ष में कितना है? 100। और ये कितना है? 300। ये भी कितना? 300, 300, 300, 600, 1, 700। दोनों का अंतर कितना होगा? 200। आलेख का निरीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आलेख 4 अलग अलग कंपनियों में पुरुषों और महिला श्रमिकों की संख्या को दर्शाती है। ये है पुरुष का और ये है महिला का। ठीक है। ABCD, ABCD कैसे है? अलग अलग कंपनी है। ठीक। पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या में सबसे अधिक अंतर किस कंपनी में है? ये कंपनी में, एक कंपनी में महिला इतना है, पुरुष इतना है। कितने का अंतर? 250 और कितना है? 150। अंतर कितने का? 100 का। यहां पर देखिए कितना है? 350। और ये कितना है? 200 है। 200 कैसे? 250 नहीं है? कितना है? 250। 350 और 250 कितना अंतर? 100 का। यहां देखिए ये लाइन गया है कितना का? 200 का। ठीक है। और ये गया है 150 का। ठीक है। मिला दे रहे हम आगे। ठीक है। ये 350 का। ठीक। ये गया है 100 का। अब बताइए यहां तक अंतर कितने का हो गया? 350 और 250, 100 का। और ये कंपनी, एक कंपनी यहां और यहां ने है। बताइए 200 और 150 कितना? 50 का अंतर। ठीक है। आगे देखिए एक कितने का है? 350। और ये कितना? 100 का। कितने का अंतर? 250 का। तो क्या पूछा गया है? सबसे अधिक अंतर किस कंपनी में? किस में है जी? डी में है। ऑप्शन नंबर 1 में है जी। ठीक है। अंतर सबसे अधिक किस में है? देख लीजिएगा। दिया गया पाई आरेख में, पाई आरेख एक कॉलेज की विभिन्न संकायों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। कला संकाय में कुल छात्रों का कितना भाग है? कला संकाय में, कला संकाय में कितना है? 1200। कुल छात्रों का, कुल छात्र कितना है? 1200, 300, 1500, 1510, 1500 और 1000, 2500, 2500। इधर कितना है? 1100, 25 से 11 कितना? 3600। इन है 12 कम 12 तिया 36, 1/3 भाग हो जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून दिए गए आंकड़े मोटरसाइकिल और कुल गाड़ियों के, क्या लिखा हुआ है? मोटरसाइकिल है और क्या लिखा हुआ है? कुल गाड़ी। एक है मोटरसाइकिल, दूसरा है कुल गाड़ी। इसका मतलब है कि लंबा वाला ग्राफ में मोटरसाइकिल भी है और भी गाड़ी है, और ये सिर्फ किसका है? मोटरसाइकिल का है। और ये दोनों मिला करके मोटरसाइकिल भी है और अन्य गाड़ी भी है। ठीक है। 2017 की शुरुआत में 6 महीने में शहर एक्स में हुए पंजीकरण की संख्या 1000 में बताते हैं। सूचना चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिल की है। पहली संख्या है मोटरसाइकिल की है और दूसरी संख्या कुल गाड़ियों की है। दूसरी संख्या कुल गाड़ियों की है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान मोटरसाइकिल के अलावे बाकी गाड़ियों के पंजीकरण की संख्या कितने से बढ़ी है? कितने से बढ़ी है? बाकी गाड़ियों से कितने बढ़ी है? कौन?
मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों के पंजीकरण की संख्या कितनी से बढ़ी है? ठीक है, तो किससे पूछा गया है? जनवरी और अप्रैल। ये 27 है और कितना है? 21। तो यहाँ पर किसका बढ़ा पूछा गया है? मोटरसाइकिल के अलावे बाकी गाड़ी। तो इसमें 27 में तो मोटरसाइकिल भी है। कितना मोटरसाइकिल है? 21। घटा दीजिए 21, कितना आ गया? 6। और किस में है? 1000 में है। संख्या किस में है? 1000 में है। तो 6000 बढ़ा है। यहाँ कितना था? 6000 बढ़ा नहीं है, यहाँ कितना था? 6000 था। 2017 के जनवरी महीना में मोटरसाइकिल के अलावे अन्य गाड़ियों का पंजीकरण संख्या कितना था? 6000। आगे है अप्रैल मंथ में ये मोटरसाइकिल है कितना? 20,000। और ये कितना है? 35। तो 35 दोनों मिला करके है, इस मोटरसाइकिल को हटाइए, 15 बचेगा। कितना हो जाएगा? 15 हो गया अन्य गाड़ियों का पंजीकरण संख्या कितना है? 15,000। अन्य गाड़ियों का पंजीकरण संख्या कितना है? 15,000। और पहले कितना था? 6,000। यहाँ पंजीकरण था मोटर गाड़ी के अलावे 6,000, यहाँ पर है मोटर गाड़ी के अलावे कितना हजार? 15,000। तो ये बोला गया है कि 2017 के दौरान मोटरसाइकिल के अलावे बाकी गाड़ियों के पंजीकरण की संख्या कितने से बढ़ी है? 6,000 से कितना हो गया? 15,000। कितना बढ़ गया? बाकी गाड़ियों, मोटरसाइकिल का हटा दीजिए, बाकी गाड़ी निकल जाएगा। मोटरसाइकिल को हटाइएगा, बाकी गाड़ी निकलेगा। ये नहीं कि इसका ये अलग गाड़ी का है, ये अलग गाड़ी का है, इसमें मोटरसाइकिल भी है। ठीक है, तो मोटरसाइकिल को हटा दीजिए तो बच जाएगा अन्य गाड़ी। इसमें 6,000, इसमें 15,000 है। कितना से बढ़ गया? 1000 से। अब मुझे लग रहा है कि जो क्लास यहाँ पर पढ़ाई होता है बस उतने पढ़ते हैं, रूम में जाकर सुनाने की कोशिश नहीं करते हैं।